ने देखा कि हमारे पास ताकत है, तो फिर वो सब मिलकर हम पर हमला करेंगे। और यही सबब है उनके खिलाफ पत्थरों से बनी हुई दीवारें तामीर की जाएंगी। और अब जो फराइज सौंपने जा रहा हूं मैं, वो उन पत्थरों से बनी हुई दीवारें हैं। और हान साहब, यही वो वक्त है कि आप अपने इल्म को तजुर्बे के साथ परखें। काराजा हिसार कला आज से आपकी हुक्मरानी में है। अच्छा सरदार बनकर दिखाना। जैसे आपका हुक्म। अलाउद्दीन साहब, दुरुसन फकीह के साथ अपनी तालीम को जारी रखिए। जैसा आप मुनासिब समझे मेरे सरदार। और यनी शहर के सिपाहियों की जिम्मेदारी आपकी है अक्तमू। ये अब मेरे पास अमानत है मेरे हुजूर। आपकी अमानतें रोज बरोज बढ़ रही हैं। सरदारान, यनी शहर में एक अजीम बाजार कायम करेंगे। आसपास से बहुत से ताजिर आएंगे और इर्द गिर्द की जो रियासतें हैं वहां से भी लोग आएंगे। और यही सबब है कि हर किसी को अपने फराइज बखूबी अंजाम देने होंगे। हुजूर, तुर्कमान को तिजारत की जरूरत है। हम सामान बेच सकते हैं। ये वो सोना है जो जंग से मिला है हमें। ये सरदारान का दीवान है, रियासत का खजाना नहीं। ये सब गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। हमारी जमीनों में कोई भी जरूरतमंद नहीं। आपकी मेहरबानी जो है, आपके नाम पर पहले भी तकसीम कर चुका हूं। बस यही बचा है। तो फिर इसे काराज को दे दीजिए। आकतम साहब ने कहा कि इन्हें सोने की जरूरत है। शुक्रिया मेरे हुजूर, शुक्रिया। जैसे आपका फरमान। हमें देने का कहे हम दे देंगे और फतह के लिए आपके साथ हमेशा खड़े हैं। मशरिक में मंगोल और मगरिब में रोम, वो दोनों अतराफ से हमारी तरफ आ रहे हैं। और हम अगर उन दोनों के दरमियान एक मजबूत दरख्त की तरह कायम नहीं रहते तो फिर कोई शक नहीं कि उनके मलबे तले दब कर रह जाएंगे। ना तो हमारी कम तादाद और ना दुश्मन की बड़ी तादाद आपको खौफजदा करती है। आप लोगों ने चनार का दरख्त तो देखा ही है। देखो, हर दिन बढ़ता है वो। गरीब मासूम लोग उसके साए में आराम करते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी होंगे जो उसे काटने की कोशिश करेंगे। अगर हम सब के सब मुत्तहिद होकर अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़े नहीं होते तो कोई शक नहीं, जालिमों का साया हम सब पर हावी हो जाएगा। सरदारान मुनाफे के बारे में फिक्रमंद है, लेकिन गौर तो करो, तख्त की लड़ाई सरहदों से आगे अभी भी जारी है। इस मसलूम अवाम के साथ सिर्फ हम ही खड़े हैं और अकेले हैं, हम जानते हैं। हाँ, मगर ये तन्हाई हमें मुत्तहिद करने वाली है। एक हो जाना ही मगरिब को हासिल करने में हम सबकी मदद करेगा। हम इस ख्वाब के साथ मुत्तहिद रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हम हैं इंसाफ दिलाने वाले। बेकार बैठना हमें जेब नहीं देता। सरदारान, अगर हम रुक गए तो बहुत पीछे रह जाएंगे। जब तक हम में सांस है, काफिरों के खिलाफ यूं ही खड़े रहेंगे। जब तक हम में सांस है, हर बुराई का गला ऐसे ही घूंटते रहेंगे, ताकि इस्लाम का पाक झंडा पूरी दुनिया में शान से लहराए। आपका यह ख्वाब जरूर पूरा होगा।
क्या कोई ऐसा भी है जो आपकी हुक्म अदुली करे? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ जाओ। मेरे हुजूर, हम जानते हैं कि कुछ दिनों में ही वो हरकत करना शुरू कर देंगे। हम आपके अहकामात के मुंतज़िर हैं। दीवान का वक्त खत्म हुआ। हर कोई अपने अपने फराइज की तरफ लौट जाए। सलामत रहे सब। हैरानी है उस्मान साहब को क्या खबर मिली कि उन्होंने दीवान को इतनी जल्दी खत्म भी कर दिया। वो बेहतर जानते हैं, ये मामलात हम नहीं समझ सकते। और आप भी इसके बारे में इतना ज्यादा मत सोचें बाइंदर साहब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यकीनन कोई अहम खबर ही होगी। वनूर ने यह पैगाम भेजा है और खबर है कुस्तुनतुनिया से। वो लोग जो शहंशाह का तख्त उल्टाना चाहते हैं आ रहे हैं बहुत जल्द। तख्त पर होते हुए शहंशाह फतूहात में हमारी मदद करता है। तैयार हो जाओ, हम कुस्तुनतुनिया जा रहे हैं। मेरे बहादुर बच्चों, मुझे बताओ आपको क्या फराइज सौंपे? कारा जैसार पर मेरे भाई की हुकूमत होगी। हाँ, माशाल्लाह, हाय माशाल्लाह मेरा बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हान भाई माशाल्लाह। और अलाउद्दीन मेरे बेटे, और अपना फर्ज पता है तुम्हें? कुछ नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है वालिदा। ऐसा मत कहो भाई। बाबा चाहते हैं कि आप दर्स फिकिया के साथ काम करके खुद को बेहतर बनाइए। दुरुस्त कहा आपने भाई, बाबा ने यही हुक्म दिया है। सिपाहियों की तैयारी मुकम्मल करें, जरूरत का सारा सामान रखें। सारी तैयारियां मुकम्मल हैं हुजूर। हमने दुश्मन के दिल को अपना घर बनाया है। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, किसी को देख लीजिएगा। इंशाल्लाह कुतान, चलो वक्त आ गया है। सिपाहियों, आप सब तो तैयार हैं माशाअल्लाह। और ये रहा आप लोगों का खाना।
मैंने आपके लिए अलग से खाना पकाया है। मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। देखिए, इनकार मत कीजिए, ये आपके लिए बहुत मुफीद बख्श है। नहीं खाना, ले जाओ। मेरी बात समझ नहीं आ रही। मुझे भूख बिल्कुल नहीं है, चली जाओ यहाँ से, समझी? वैसे मैंने तला हुआ गोश्त बनाया था आपके लिए। इसका जायका बहुत लजीज है। एक मर्तबा फिर सोच लीजिए। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो वापस ले जाती हूँ इसे। मैं जा रही हूँ जारकोताय, यानी आप कबूल नहीं करेंगे। सही कहा, मुझे खाना खाए बगैर लड़ने जाना नहीं चाहिए। ठीक है, खाएं ताकि आप दुश्मनों को ज़ेर करने में कामयाब हो सकें। जरकुताय, देर हो रही है। मेरा नाम जरकुताय है। जरकुताय, जर कु ताय। हाँ? हाँ, मैंने यही तो कहा था, जर को ताय। खाओ अजीम जंगजू, आपको सबके साथ खाना खाना चाहिए। खाओ, मैं बनाऊंगी सिर्फ आपके लिए। मैंने आपको कई जंगों के लिए भेजा है, लेकिन हर बार पहली बार की तरह महसूस होता है उस्मान। दुश्मनों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है और लड़ाई भी वैसे ही तवील हो रही है। हम तौसी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बेटे भी बड़े हो गए हैं और अब आपके साथ जिरकों में भी जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बिल्कुल बड़े हो गए हैं बाला। उस्मान, कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बताओ क्या है, बताओ। मैं बस ये चाहती हूँ कि आपका सफर महफूज गुजरे उस्मान। फतह आपका मुकद्दर हो। अल्लाह हिफाजत करे। हाँ, शुक्रिया। आ जाओ, बिस्मिल्लाह। सिपाहियों, आ जाओ।
अलाउद्दीन की तबीयत ठीक नहीं थी, अब वो कैसा है? अभी वो उदास है बहुत, लेकिन वो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो बाला, उस्मान साहब के पास कोई बेहतर वजह होगी। अलाउद्दीन भी जल्द समझ जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है हमें? मैं बाजार जाने का सोच रही हूँ। वो आज कुछ छोटे मरकज बनाना शुरू करेंगे। तो ठीक है, फिर हम पहले बाजार में आने वाले सामान को देख लेते हैं। बेहतर होगा कि हम पहले ही सामान का मुआयना कर लें। अच्छा सोचा तुमने। चलते हैं फिर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम भी आओ मेरे साथ। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कल रोम में एक नया सूरज तुलू होगा। हुजूर, ये वो कश्ती है जिसमें हमें सफर तय करना है। जब हम कुस्तुनतुनिया पहुंचेंगे अंधेरा हो चुका होगा। हम भेस बदलेंगे और बहुत ही एहतियात से काम लेंगे। आप सबको जंग मुबारक हो। आमीन। आपका बेहद शुक्रिया ख़वातीन, पनीर बहुत लजीज है। बेंगी खातून के आने से पहले उन ज़ैनों को देख लेते हैं। मुझे ये मुतवाज़िन नहीं लग रहा। इसे घोड़े पर रखकर देखते हैं। इसका निचला हिस्सा पतला है, पसीना जज्ब करने के लिए ये मोटा होना चाहिए। बेंगी खातून कहाँ है? क्या आपने उन्हें इत्तला नहीं दी थी? मैंने तो इत्तला दे दी थी। खुश आमदीद मलहून खातून। माफी चाहते हैं आपसे। अगर आपके आने की हमें इत्तला होती तो आपका सही तरीके से इस्तकबाल होता। अंदर आइए, आपको ठंडा मशरूब पेश करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, आपको जहमत देने नहीं आए। हम यहाँ सामान देखने आए हैं जो बाजार में फरोख्त होने वाला है, लेकिन हम इससे मुतमईन नहीं है जो कुछ हमने देखा है। बेंगी खातून, ये ज़ैनें कैसी बनाई हैं आपने? क्या खामी है हमारे सामान में?
मुझे तो कोई ऐब नजर नहीं आता। ये घोड़े पर भी तवाज़ुन नहीं रखता। मैं अपने सिपाही को इस पर बिठाने के काबिल नहीं समझती। बाजार में कैसे रख सकती हूँ? तो मलहून खातून, मेरी बेटी, मुझे अपना सबसे बासलाहियत सिपाही दें ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जो ज़ैनें आपको पसंद नहीं है वो घोड़ों पे कैसे इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं बेटी। क्या आप मुझे इजाजत दे सकती हैं इस काम के लिए? आप मेरे साथ चलिए। कबीले के बाहर एक बहुत ही बड़ा दरख्त है, हम वहां से दौड़ना शुरू करेंगे। चलो चलें। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सलाहियत दिखाएं हमें। आपको शिकस्त देने से पहले मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। गुंदूस साहब का बेटा अख्तर। बहुत अफसोस होगा मुझे। चलो शुरू करते हैं। माशाल्लाह, बहादुर बेटी। वो काफी काबिल है। आप देख रही हैं मलून खातून, मैंने आपकी बासलाहियत सिपाही को उसी जैन से शिकस्त दी है। बगौर देखा है मैंने, माशाल्लाह से आप एक अच्छी घुड़सवार हैं। फिलहाल आप ना तजुर्बेकार हैं, इसीलिए तो आप अपने इस घोड़े का जख्म भी नहीं देख सकी। आग तैमूर के पीछे रह जाने की वजह उसकी रहमदिली है और कुछ नहीं। जंग में घोड़े सिपाहियों के पर बन जाते हैं और जब वो पर टूट जाएं तो फिर क्या होगा?
कुस्तुंतुनिया। हाँ तो मेरे भाई, बताओ इस इलाके से भी अजान की आवाज सुनना पसंद करोगे? जी बिल्कुल मेरे भाई, इसके अलावा और कोई ख्वाहिश नहीं। हमारी जंग इसी के लिए है। अगर हम कोशिश करें, अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो कामयाबी हासिल हो सकती है। इस चांद को तुम लोग देखो जरा, हमेशा ये सलीब के ऊपर खड़ा होता है। अगर हम लोग मुत्तहिद हो जाएं तो इस्लाम के झंडे के साथ साथ अजानें ना सिर्फ यहां बल्कि पूरी दुनिया में गूंज उठेंगी। खुशामदीद मेरे हुजूर। हाँ शुक्रिया। जगह तैयार है, इस तरफ। दुनिया में खुशामदीद उस्मान। बेटी बताओ जरा, तुम्हारी माँ इतने गुस्से में क्यों है? हाँ, क्या तुम मेरी सही सालिम टांग को भी तोड़ना चाहती हो खातून? मलहून खातून का गुस्सा आप पर निकाल रही हैं मेरी वालिदा। महल में रहती है तो पता नहीं क्या समझती है खुद को, हर वक्त दिखावा करती है बस। मुझे मेरे कबीले वालों के सामने डांटा, क्या है ये? क्यों डांटा उसने? कहती है सामान खराब है। क्या खराबी थी हमारे सामान में? ऐब तलाश करने वाले खराबी ढूंढ ही लेते हैं। उसने इस बात का दावा किया है कि जैन का चमड़ा अच्छा नहीं है, घोड़े जख्मी हो रहे हैं। हुजूर, बातुर और बाइंदर साहब आए हैं। ठीक है, अंदर भेज दो उन्हें। खातून, मेरी बात सुनो। उस्मान साहब बाजार और बाजार जाने वाले सामान का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बाजार में सामान बेहतरीन भिजवाना। हाँ, इस तरफ जनाब।
उस्मान साहब ने अपने सिपाहियों को काराज भेजा। हाँ? जानता हूं कि यह मकर के करीब है, बहुत करीब, लेकिन नहीं मालूम कि उन्होंने सिपाहियों को क्यों भेजा। आप सिर्फ वही खबरें सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं जनाब बाइंदर। याद है उस्मान साहब ने दीवान के दौरान क्या कहा था? काराज काफिरों के करीब है और मारमरा फतह की तरफ ले जाएगा। हाँ हाँ पता है, इसलिए आपने अपने भाई बतूर को यह मनसब दिया। वैसे आप उनके साथ क्यों नहीं गए? मैंने मुनासिब नहीं समझा। क्या आप मजीद जमीनें फतह नहीं करना चाहते बाइंदर साहब? चाहता तो बहुत हूं मैं, ना ही मुतमईन हूं मैं। अपने सिपाहियों से काम ले उक्ताम साहब, ताकि हम मजीद फतह हासिल कर सके और मजीद सोना भी कमाएं। मुझे लगता है कि जंग की मोहब्बत से ज्यादा आपको सोने से मोहब्बत है। ठीक कहा ना? बातूर जी फरमाइए। ये फर्ज आपका है। काराज आज हमारा है और मारमरा में काफिर हैं, लेकिन उसकी हिफाजत करें जैसे ये आपका अपना है। उस्मान साहब अगर ये चाहते हैं कि सिपाही पहरा दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। मोहतात रहिएगा। जैसे आपका हुक्म, मैं सुबह होते ही रवाना हो जाऊंगा। मेरा बहादुर भाई है, मुझे यकीन है कि ये अपना फर्ज जरूर पूरा करेगा। आगे बताओ कोनूर। महल यहां है मेरे हुजूर, और मैदान इस तरफ है। सारे अहकामात यहां से जारी होते हैं, लेकिन हम नहीं जानते पीछे कौन है। हमें मालूम होना चाहिए, और जो कुछ भी है सच सच बोला जाएगा। सबसे अहम बात, गुलामों को काबू करना बहुत जरूरी है। हम शहंशाह की हिफाजत करेंगे और तुम गुलामों को सैंतूर के सिपाहियों पर हमला करने का हुक्म दोगे। जैसा आपका हुक्म। शहंशाह यहां बैठेगा, और आपके लिए यह जगह महफूज की है मैंने। आप शहंशाह के करीब तरीन होंगे। चलो ठीक है, बोरान यहां तुम मेरे पीछे रहोगे। खुश नसीबी है ये मेरी। और आप लोग यहां मेरे साथ साथ होंगे।